फिलहाल हांसी जिले के चन्नत गांव में मौजूद हाँ। और आज धरना का 17वां दिन है। एक पाइपलाइन हांसी जान लग रही है नहर में, और उसमें तो गांव की जो मांग है वो ये है कि एक टी लगा के पानी दिया जाए चन्नत गांव में। और आज 17वां दिन है। 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को कि 1 बजे तक अगर आप इस तरीके की बात या कोई प्रस्ताव लेकर आते हो कि इस लाइन में तो पानी दिया जाओगा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 3 किले दूर जो या लाइन है भाई ओड़ तक जो है इसका प्रदर्शन कराया जाएगा। सारी महिलाएं आगे हैं, सारी खापों ने आज समर्थन दिया है। खापे आई हैं, पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था बनाने खातिर जो है अपना मौजूद है। एसडीएम साहब मौके पर मौजूद है। साहब ने कहा आगे निकलो। और उस साइड से ये पुलिस की गाड़ी आप देखने लग रहे हो। खुद जो नारनौल डीएसपी हैं देवेंद्र नारायण जी वो भी पहुंचे हैं। पूरा प्रशासनिक ठीक हो प्रशासन पहुंचा था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मतलब प्रदर्शन की बात आई तो प्रशासन अपनी गाड़ियां में बैठ के और वापस गाड़ियों का मुंह जो है वो आंसी की तरफ कर दिया। यानी जितनी भी गाड़ियां प्रशासन की थी वो सारी की सारी आप देखने लग रहे हो भाई, सारी की सारी गाड़ी जो है आंसी की तरफ फिलहाल चल पड़ी है। ये मतलब लाइन पर जावा या आंसी जान लग रहे ये वक्त बताओगा। उस साइड तो जो प्रदर्शन की बात थी पूरी कमेटी और सारी महिलाएं, यूथ और बुजुर्ग और सारी खाप वो चल पड़े हैं उस लाइन की तरफ जो 3 किले दूरिया लाइन है। हाथ में बैनर है, बुजुर्ग हैं, आसपास की बहुत सारी खापा ने आज समर्थन कराया इस धरना पाया करें। और लगातार जो हांसी के वर्तमान विधायक है विनोद भैणा, उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो है सवाल आज इस धरना ने उठाए हैं। उनके मुर्दाबाद के नारे आज लगाए हैं कि जब धरना का 10वां दिन था विनोद भैणा जी आए थे और एक बात कह के गए थे कि मैं मुख्यमंत्री के साथ आपकी बात करवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मतलब गांव वाले ये कह रहे हैं, धरनाले ये कह रहे हैं कि वो अपनी जुबान तो मुकर गए, वो अपनी बात तो मुकर गए कि मुख्यमंत्री के साथ किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कराएगी। और फिलहाल इस धरना का जो बैनर है वो बैनर हाथ में लेके चल पड़े हैं लोग। वक्त बताओगा कि आज ये लाइन उखाड़ी जाओगी या केवल एक प्रदर्शन है सरकार को चेतावनी देने के लिए, सरकार को चुनौती देने के लिए। और दूर दूर तो जितने किसान आंदोलन के बड़े चेहरे थे वो सारे के सारे चेहरे जो हैं आज इस आंदोलन में मौजूद हैं। हर खाप के लोग इस आंदोलन में मौजूद हैं। बड़े बड़े किसान नेता इस आंदोलन में मौजूद हैं, इस धरना में मौजूद हैं, इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। और आज इस धरना का 17वां दिन है। 17 दिन तक एक ही मांग है कि जो या 32 इंची पाइपलाइन बिछाई जाने लग रही है, इसमें तो टी लगा के और पानी दिया जावे। लेकिन सरकार एक बात मानने में तैयार थी कि इसका पैरेलल एक और लाइन बिछा के उसमें तो पानी दिया जाऊगा। लोग इस बात ने मानने में तैयार नहीं है कि बड़ी लाइन अगर एक बड़ा शहर में जाने लग रही है तो उसकी संभाल जल्दी होगी। इस करके हमने उसी लाइन तक पानी चाहिए या मांग आज गांव वाले ने करी है या धरना ने करी है। और जितने किसान नेता आए हैं, तमाम नेता जितने खाप आए हैं, सब ने इसी चीज पर अपना समर्थन देने का काम करे है। और कहीं ना कहीं ये फिलहाल रोड जाम की जो स्थिति है वो भी बढ़ती जाने लग रही है, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ है। हजारों की संख्या में किसान और महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे वो सारे पहुंचे हैं। तो अपना प्रदर्शन को लेकर वो रोड पर चल पड़े हैं। एक साइड जितने भी और बड़े साधन है वो सारे रोक दिए गए हैं। और लगातार हरियाणा सरकार और वर्तमान जो स्थानीय विधायक उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लग रहे हैं, आप देखने लग रहे हो। हमारा आंदोलन कामयाब। सरकार मुर्दाबाद। तो फिलहाल आप देखने लग रहे हो पानी ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है विनोद भैयाणा के मुर्दाबाद के नारे आज इस धरने पर लगाए गए। और फिलहाल जो पाइपलाइन बिछाई जाने लग रही है उस पाइपलाइन के पास
ये पूरा धरना और पूरी कमेटी, पूरी जो एक भीड़ है वो जाने का काम करने लग रही है और रोड जाम की स्थिति जो है वो बन गई है फिलहाल। ये देखो भाई, इतनी भीषण गर्मी है, 46-47 डिग्री तापमान है और इतनी गर्मी में पानी की मांग को लेकर ना बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो सारे के सारे जो हैं आज इस धरना पर पहुंचे हैं और इतनी भारी भीड़ के साथ उस लाइन तक पहुंचने का काम करने लग रहे हैं। तो भाई आप देख सको हो जो स्थिति है। हालांकि ये पहला कोई धरना नहीं है, पहली कोई मांग नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे धरने लगे हैं इस हरियाणा में किसान आंदोलन का बाद भी, यानी छोटी छोटी मांगा न लेकर जो है धरना लगाना पड़ा है। यो आंसी रोड है, बरवाड़ा रोड है और आंसी की तरफ ते गांव चैनत का भी रास्ता आप देखने लग रहे हो। प्रशासन मौजूद है उस साइड से, जितने भी साधन आने लग रहे हैं वो डाइवर्ट करके ना, ताकि किसी ने परेशानी ना हो, क्योंकि मेन रोड पर जो आप कैमरे में भीड़ देखने लग रहे हो, हजारों की संख्या में भीड़ है। सारी खाप पहुंचे हैं, सारे किसान नेता पहुंचे हैं चन्नत गाँव को पानी की मांग में अपना समर्थन देने खातर। और इस साइड से जितनी भी गाड़ियाँ आने लग रही है वो सारी इस साइड से करवाया कर नरपल्ली साइड निकलने लग रही है और यह भीड़ लगातार बढ़ती जाने लग रही है। आज 17वां दिन है धरना का और मांग पहले एक थी कि ये जो पाइपलाइन बिछाई जाने लग रही है इसमें तो टी लगाकर गांव को पानी का कनेक्शन दिया जावे। और अब उसके साथ आज जो नई मांग उठी है वो ये है कि जो 20-20 फुट की जगह खेता में ली गई है पानी के पाइप दबाने खातर के, उनका भी उचित मुआवजा दिया जावे। भाई जो पाइप की लाइन हांसी की तरफ से बीच दी आने लग रही थी वो चन्नत गांव का नजदीक पहुंच गई थी। चन्नत गांव का नजदीक पाइप की लाइन पहुंच गई थी और ये आखिरी पाइप है, यानी उस साइड तो जो दबकान लग रहे इस तक धरना ने पाइप लाइन रुकवा दी। थोड़ा पछाना बोलो। तो भाई ये देख लो, चन्नत गांव का जो धरना चल रहा था वो कोशिश करने लग रहा है भाई पाइप ना लाने की। ये जो पाइपलाइन बिछाई गई थी आसी की तरफ तक, जो पाइपलाइन बिछाई गई थी और ये चन्नत गांव के खेता में, चन्नत गांव का नजदीक जो तक ये पाइप की लाइन पहुंची है जो दबदी दबदी आने लग रही है। और फिलहाल आज जो फैसला लिया गया था उस फैसला में, रुकिए एक बार रुक जाओ, एक मिनट सारे भाइयों ने प्रार्थना है, हमने एक पाइप पढ़ना है बयाने को नहीं दिखाने के लिए कि जब तक जन्नत गांव संतुष्ट नहीं होगा तब तक आप ये लाइन नहीं ले जा सकते। सिर्फ एक दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह कहेंगे लाओ कुछ भी लाओ, लो एक पाइप पढ़ना। तो भाई आप ये भाई खेता में जो पाइप पड़े थे, किसान ये कह रहे हैं अगर मुआवजा नहीं देंगे उस जगह का, पानी नहीं देंगे तो ये पाइप जो हमारे खेता में हम नहीं रहने देंगे, इन पाइपा ने भी रोड पर बगाओगे। और सारे के सारे तमाम जो किसान नेता हैं वो देख लो भाई, जितने भी खेता में पाइप पड़े थे, साइड आ जाए, जितने खेता में पाइप पड़े थे वो खेता में तो निकाल के किसान ये कह रहे हैं अपना रोड पर धर लो, हमने जरूरत को नहीं, हम जगह कौन देंगे खेता में। ये किसाना का फैसला है कि अगर आप पानी नहीं दोगे तो इन पाइपा खातर हमारे खेत में कोई जगह नहीं है, आप अपने पाइपा ने रोड पर रखो। और ये देख लो तमाम जो भीड़ है भाई, जितने भी पाइप थे वो सारे खेता में तक ऐड करना है और रोड पकड़ने लग रहे हैं कि हम अपने खेता में इन पाइपा ने नहीं रखने देवांगे जिनमें तो हमने पानी नहीं मिल रहा। इस साइड है तो भाई आप देख सको हो जो खेता में पाइप पड़े थे वो खेता में तो निकाल कर और पाइप रोड पर गेड़ दिए हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हम अपने खेता में ये पाइप नहीं रहने देवांगे कि जिनमें तो हमने पानी नहीं मिल रहा।
द्रोणाचार्य कमर खुदा की लोग फैसला बताई क्या है? चन्नत गांव के उस रोड पर मौजूद, हाँ उस तरफ आसी है, इस तरफ बरवाड़ा का रास्ता है, ये चन्नत गांव का रास्ता है। आज जितनी भी जो भीड़ आई थी, तमाम जो किसान नेता आए थे, तमाम जो खाप आई थी, सबने समर्थन दिया इस चीज़ में कि जो पानी की मांग है वो चन्नत गांव की जायज़ है। और फिलहाल ये जो काफिला है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो भीड़ है भाई, उस तरफ आगे ना जाओ है। जो प्रशासन द्वारा, एक बार कैमरा घुमा के जूम करके दिखा दे, जो प्रशासन द्वारा चाक चौबंद करे गए हैं, आगे आप देखने लग रहे हो भाई, वाटर कैनन खड़ी हैं, पुलिस प्रशासन जो है पूरा अलर्ट खड़ा है, डीएसपी नारनौंद हैं, तमाम जो आंसी और नारनौंद का पुलिस प्रशासन है वो आप देखने लग रहे हो, हाथा में लाठी है, यह पूरा प्रशासन अलर्ट है। और इस जगह पे आप देखने लग रहे हो एसडीएम साहब हैं और जो तमाम अधिकारी है वो सारे के सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आंसी नारनौंद जो पुलिस प्रशासन है वो मौजूद है। उस तरफ प्रशासन की गाड़ियां आप देखने लग रहे हो, बस खड़ी है, वाटर कैनल प्रशासन द्वारा लाई गई है और सेफ्टी जैकेट के साथ सिर पे हेलमेट और हाथ में डंडे लेके पूरा प्रशासन तैयार है कि किसानों की जो यह भीड़ है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो काफिला है वो उस तरफ आगे ना बढ़े, आप देखने लग रहे हो। और आज खुली चेतावनी जो है इस धरने द्वारा दी गई थी सरकार को कि आपके पास 1 बजे तक का समय है, अगर 1 बजे तक आप हमारी मांग नहीं मानते हो तो हम कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। पूरी भीड़, पूरा धरना जो है वो उठ के चल के गाँव का जो मेन एग्जिट है उसकी तरफ आया, लेकिन व्यवस्था और जो प्रक्रिया है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रही है, किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, किसान अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और बिल्कुल आज का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहा। लेकिन किसानों ने कहा है कि जो पाइप लाइन उस तक जो लास्ट पाइप, हम वे एक पाइप उखाड़ के स्थानीय जो विधायक का नाम है विनोद भैणा, उनको दिखाएंगे कि जब तक पानी चन्नत गांव को नहीं दिया जाएगा ये जो पाइपलाइन है भाई आगे हम नहीं बिछने देंगे। इस तरीके की बात जो है किसान नेताएं हैं, जो खाप नेताएं हैं, उन्होंने करी है। और जो खेतों की तरफ पाइप पड़े थे, जो साइड में, इस साइड बड़े बड़े खाली पाइप पड़े थे, वो सारे के सारे पाइप हटा के और रोड पे रख दिए गए। किसान ये कह रहे हैं कि जिन पाइपों तो हमें पानी नहीं दिया जा रहा, हम वो पाइप अपने खेत में नहीं रखने देंगे। और अभी तक जो मांग थी वो केवल एक मांग थी कि पानी की जो मांग थी वो मेन लाइन मतलब टी लगा के दी जावे। सरकार उसके बराबर में एक पैरेलल एक और लाइन बिछा के पानी देने पे राजी थी, लेकिन किसानों ने कहा कि अलग लाइन की व्यवस्था या संभाल नहीं करी जाओगी। जो मेन लाइन है, जो एक बड़ा शहर ने नवा जान लग रही है, तो उसकी संभाल अच्छा तरीका तो हो जाएगी। इस करके ये मांग थी कि जो पाइपलाइन बिछाई जाने लग रही है उसमें तय ही पानी दिया जाओ। और आज उसके साथ एक और जो मांग जोड़न की जो आवाज सुनाई थी इस धरना पर, वो ये थी कि जो 20-20, 25-25 फुट की जगह जो खोदी गई है पाइप दबाने के लिए, उस जगह का भी खेत वाले को उचित मुआवजा दिया जाए। इस तरीके की बात आज के धरना पर सामने आई थी और उस तरीके तरफ जो प्रशासन अलर्ट है। आंसी रोड पर प्रशासन अलर्ट है। वर्तमान जो मौके के डीएसपी हैं देवेंद्र नारायण जी, जो नारनौंद से हैं, नारनौंद आंसी प्रशासन वो मुस्तैद है। उस तरफ वाटर कैनन खड़ी कर दी गई है, पुलिस फोर्स लगाई गई है, सेफ्टी जैकेट, हाथ में हेलमेट और डंडे के साथ, कि ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और ये इस साइड आप ये जो भीड़ देखने लग रहे हो, आज तो तमाम खापें आई हैं, तमाम जो किसान नेताएं हैं, किसान संगठन आए हैं, सभी का समर्थन इस चन्नत धरना को दिया। महिलाएं थी, अपना प्रदर्शन भी दिखाया आज। और फिलहाल आगे का के कुछ फैसला लिया जाएगा वो वापस धरना स्थल पर जाके ही पता चलेगा। जिस जगह पर टेंट लगाया गया उसी जगह तो पता चलेगा कि आगे जो है आगे का फैसला के लेने लग रहे हैं, वो जरूर अपना दिखावांगे। और तमाम विपक्ष के विधायक या और कोई किसी भी पार्टी के नेता जो है काफ़ी इस धरना पर पहुंचे, उनने भी अपना समर्थन दिया। तो ज़रूर वीडियो शेयर करना और आप भी अपने सोच विचार जरूर रखना। जय जवान जय किसान।